दोस्तों अभी हम चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर हैं। चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे हैं और ये जगह है धर्मपुर। यहीं से कट है कसौली का, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मुड़ जाना है और यहाँ से कसौली की दूरी मात्र 9.5 किलोमीटर्स है। ये लोकल रास्ता है। अब होता क्या है कि हाईवे तो सभी आ जाते हैं, लेकिन लोकल रास्ते पे गाड़ी चला पाएंगे या नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको पूरा रूट डिटेल में दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी बताऊंगा और आप खुद जान पाएंगे कि आपको यहाँ गाड़ी लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए। बरसात के समय पे रास्ता कैसा है, कहाँ कहाँ रास्ता टूटा हुआ है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। रास्ता ये बहुत ही खूबसूरत है, छोटा रास्ता है लेकिन गाड़ी आपको बहुत धीमी चलानी पड़ती है क्योंकि सिंगल लेन रोड है। सामने से कोई गाड़ी बस या ट्रक आ जाए तो गाड़ी साइड में लगा करके तब निकालनी पड़ती है। तो हल्का हल्का गाड़ी चलानी है, अपनी साइड में चलानी है और मोड़ पर ओवरटेक नहीं करना है। इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप चलिए। दोस्तों कसौली सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं चीड़ और देवदार के पेड़ हैं जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जितनी खूबसूरत मंजिल है उतना ही खूबसूरत ये रास्ता भी है। धर्मपुर से जब आप कसौली की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे होटल्स और होम स्टे देखने को मिलेंगे। वो बात अलग है कि यदि आप सीजन के टाइम जाते हो तो ये सारे फुल रहते हैं और आपको रूम्स जनरली नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आपको प्रायर बुकिंग करा के ही कसौली जाना है। तो अभी धर्मपुर से कुछ दूर तक हम आ चुके हैं। कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तक हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक स्कूल है और यहाँ तक हमें रास्ता बिल्कुल सही मिला है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आई। कहीं कहीं पैच थोड़े नैरो जरूर थे, अदरवाइज इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। दोस्तों कसौली सोलन शहर से 25 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। सोलन सिटी के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर हमने अलग से वीडियो बना के सोलन ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी हम उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे। चंडीगढ़ से कसौली की दूरी 89 किलोमीटर्स है यदि आप हाईवे से जाते हैं, और यदि आप लोकल रास्ते से जाते हैं कसौली टू चंडीगढ़ डायरेक्ट तो 62 किलोमीटर्स आपको पड़ता है। कसौली से शिमला की दूरी आपको 72 किलोमीटर्स पड़ती है। दोस्तों ये देखिए अब बीच में एक पैच आ गया, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और रास्ता खुदा हुआ है, तो इस तरह के पैचेज आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए रास्ता बन रहा है, एक तरफ से खुदा हुआ है तो जो सड़क है वो और ज़्यादा नैरो हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हॉर्न वगैरह बजाते हुए निकलना पड़ रहा था। अभी मैंने जो ओरिजिनल वीडियो है वो म्यूट किया हुआ है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हॉर्न वगैरह मार के यहाँ से निकलना है और वो सेफ़ भी है क्योंकि मोड़ वगैरह पे सही रहता है। अब दोस्तों हमारे पास जो गाड़ी है वो 7 सीटर है, एल्काजार फेसलिफ्ट, यानी आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी गाड़ी इस रास्ते पे अगर आप चला रहे हैं तो बहुत इजीली चला पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हम भी बहुत ही इजीली गाड़ी यहाँ पर ड्राइव कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखा कि मोड़ पर कोई भी अचानक से आ जाता है और कई बार रॉन्ग साइड में भी आ जाता है, इसलिए हर शार्प मोड़ से पहले आपको हॉर्न जरूर देना है। इवन हर मोड़ से पहले हॉर्न देके आप चलें तो सेफ आप चलेंगे। अब देखिए काफ़ी देर हमें निकले हुए हो गई है, बीच में फास्ट फॉरवर्ड भी किया था, लेकिन अभी तक भी केवल कुछ किलोमीटर्स ही कवर अप हो पाए हैं। पहाड़ी रास्तों में यही होता है, किलोमीटर्स कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो की स्पीड भी मैंने बढ़ाई हुई है क्योंकि गाड़ी बहुत हल्के हल्के हम चला रहे हैं, 30-35 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, इससे ऊपर हमने गाड़ी यहाँ पर इस रास्ते पर नहीं चलाई है। दोस्तों अभी कसौली यहाँ से बहुत दूर है। अब सामने एक और स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, यह है पाइन ग्रोव स्कूल। दोस्तों अब यहाँ पे अचानक से बस सामने से आ गई तो बिल्कुल किनारे पे करके हमको साइड दे करके बस को निकालना पड़ा। कसौली फेमस है मंकी पॉइंट के लिए, जो कि एक हनुमान जी का प्राचीन टेम्पल है जिसकी काफ़ी धार्मिक मान्यता है। इसके अलावा कसौली आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है और यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन भी है। जो हनुमान जी का टेम्पल है जिसे मंकी पॉइंट कहा जाता है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंतर्गत ही आता है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल लैपटॉप वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, वो आपको बाहर ही छोड़ना पड़ता है। यदि आप पूरे कसौली के सारे पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कसौली ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हो। वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर लिंक भी मिल जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश परिवहन सामने से बस भी आ गई, तो लोकल बस भी यहाँ पर चलती हैं। यदि आप अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हैं तो धर्मपुर से आपको लोकल बस मिल जाएगी कसौली के लिए। अभी एक छोटी सी जगह आई है सनावर, तो सनावर में कुछ दुकानें, कुछ होटल्स, होम स्टे वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसी जो छोटी जगह आती है यहाँ पे जो एरिया है वो और कंजेस्टेड सा हो जाता है।
हालांकि ये बहुत छोटी सी जगह है और इसके बाद आप आगे निकल जाएंगे। उसके बावजूद आप देख सकते हैं रोड साइड में कितनी गाड़ियाँ पार्क हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो होम स्टे और होटल हैं वो भी इस समय बिल्कुल फुल हैं, क्योंकि दोस्तों अप्रैल टू जून यहाँ पर पीक सीजन होता है। और जो खुली खुली रोड आप देख पा रहे हैं ना, ये भी इसलिए क्योंकि अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। अगर आप दिन में यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कई बार आपको जाम भी मिलता है। अब धर्मपुर से कसौली जाने के भी 2 रास्ते हैं। बेस्ट रास्ता यही है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है, वो और नैरो है, तो आपको रिकमेंडेड है कि आप इसी रास्ते को चूज करें। डिस्टेंस लगभग दोनों रास्तों से इक्वल ही पड़ता है। और एक जगह भी आगे आएगी गलखड़। गलखड़ में दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं। तो पहली बार हम उस रास्ते से आ गए थे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई थी। तो उसके बाद से हम जब भी आते हैं या जाते हैं तो यही रास्ता अपनाते हैं। ये रास्ता कंपैरेटिवली काफ़ी चौड़ा भी है और खुला भी है। केवल कुछ जगहों पे जहाँ काम चल रहा है वहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज गलखड़ तक ये रास्ता आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। और गलखड़ से कसौली तक का रास्ता कॉमन है, चाहे आप किसी भी रूट से आए हैं धर्मपुर से। गलखड़ के बाद कॉमन रास्ता कसौली जाता है। दोस्तों गलखड़ काफ़ी कंजेस्टेड जगह है और वहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट भी है, 3-3 4-4 रोड मिलती हैं, तो वहाँ पे बहुत जाम रहता है। अगर आप दिन के समय आएंगे तो कई बार 3-3 किलोमीटर का पूरा कसौली तक का भी जाम लग जाता है। देखिए अब इस जगह से कसौली 5 किलोमीटर्स है। इसका मतलब धर्मपुर से अब तक हम 4.5 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। कसौली में कई सारी जगहें देखने लायक हैं, जैसे कि कसौली की हेरिटेज मार्केट, मॉल रोड, सनसेट पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, क्राइस्ट चर्च और मंकी पॉइंट। देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, सेम ऐसे ही सेल्फी पॉइंट कसौली में भी है, दोनों एकदम सिमिलर हैं। कसौली अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ घूमते हैं और सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं तो शाम के 5 बजे तक आप कसौली के सारे पॉइंट्स बहुत आसानी से कवर अप कर लेंगे, खाते पीते घूमते टहलते। और अगर प्लानिंग सही नहीं है तो आपका ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो चूंकि हम सीजन के समय आए हैं और हमने हमारी यहाँ पर होटल की भी बुकिंग नहीं थी, तो इसलिए हम सुबह 9 बजे ही यहाँ पहुँच गए थे, ताकि हम यहाँ के सारे पॉइंट्स को एक ही दिन में कवर अप कर पाएँ। और शाम के 4 बजे तक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर भी लिए थे और उसके बाद हम निकल पड़े, क्योंकि जो हमारा होटल था वो सोलन के पास चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर था, तो स्टे हमने वहीं पर किया था। तो अगर आपको यहाँ पर होटल नहीं मिलता है, जगह भी कंजेस्टेड है, पार्किंग की भी दिक्कत है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर आप होटल या होम स्टे ले लें और वहाँ से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ जाएं 8:30-9 बजे तक, और पूरा दिन घूम के शाम को यहाँ से निकल जाएं। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो बात अलग है। अब देखिए जगह आ गई है, इसी जगह का नाम है गलखड़। ये बहुत कंजेस्टेड जगह है और जंक्शन पॉइंट होने की वजह से यहाँ पर जाम खुलवाना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती साबित होता है। अब सामने से आर्मी ट्रक भी आ रहा है और आप देखिए जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत बचा के हमें यहाँ से निकालना पड़ा, क्योंकि गाड़ी भी हमारी नहीं है और दोनों तरफ से ये था कि कहीं लग ना जाए, लेकिन अब निकालनी तो पड़ेगी ही। और अब ये देखिए पुलिस वाले भी हैं। अभी सुबह 9 बजे का टाइम है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, हम आसानी से निकल पाए। लेकिन जब हम वापसी में आए तो यहाँ हमें कई किलोमीटर लंबा जाम मिला। अब दोस्तों गलखड़ से आगे आपको चढ़ाई शुरू हो जाती है और रास्ता भी टूटा हुआ हमको मिला। हालांकि पिछली बार जब हम आए थे तो ये रास्ता बिल्कुल सही था, हो सकता है यहाँ पे कोई लाइन वाइन बिछी हो जिसकी वजह से पूरा रास्ता हमको टूटा हुआ मिला। गलखड़ से कसौली की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर्स है, लेकिन ये 3.5 किलोमीटर्स काफ़ी है, क्योंकि एक तो खड़ी चढ़ाई है, कसौली टॉप पर है, दूसरा रोड टूटी हुई है, तीसरा सामने से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपकी स्पीड और स्लो हो जाती है, इसलिए समय काफ़ी लग जाता है। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पहले गलखड़ से पहले जो आपको रोड मिल रही थी वो काफ़ी चौड़ी थी, अब रोड का साइज काफ़ी छोटा हो चुका है और सामने से ऊपर की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो तेज़ी में भी आती हैं, तो अब आपको यहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का चलना है। कहीं कहीं पैच टूटे हुए भी हैं और रोड तो आप देख ही रहे हैं आधी तो खुदी हुई है, तो इन सब वजहों से यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर गाड़ी बहुत ही आराम से और हॉर्न के साथ चलाई। हालांकि ये 3.5 किलोमीटर पार करने में हमें काफ़ी समय लग गया, लेकिन बात वही है कि सड़क और रास्ता ऐसा था कि हम लोग यहाँ पर 30-35 से ऊपर चल ही नहीं पाए। 30 के नीचे ही गाड़ी रही, क्योंकि सामने से भी कोई गाड़ी आ रही थी, तो स्पीड डाउन करके पूरा पहाड़ से चिपका करके साइड देके उसको, तब गाड़ी यहाँ से निकल रही थी। लेकिन रास्ता खूबसूरत बहुत है, आपको चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी और काफ़ी अच्छा लगेगा।
बस ये 3.5 किलोमीटर का रास्ता ही है जो कि आपको बहुत ही सावधानी से चलाना है। गलखड़ तक मैं मानता हूँ कि सभी लोग जो गाड़ी ड्राइव करते हैं वो बहुत ईजिली आ जाएंगे। और यहीं पर थोड़ी सी आगे से ही कैंटोनमेंट एरिया स्टार्ट हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि जहाँ पर कैंटोनमेंट एरिया होता है वहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी होती हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क हो, तो आर्मी के अंतर्गत सारा एरिया आता है। और इसी वजह से कसौली में एक प्रॉपर पार्किंग बनाई गई है, बहुमंजिला इमारत है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी कहीं भी पार्क कर देंगे। कसौली में अगर आप गाड़ी इधर उधर कहीं पार्क करते हैं तो 2500 रुपये जुर्माना है। तो आपको अपनी गाड़ी पार्किंग में ही लगानी है और जितने भी पॉइंट हैं वो आप पैदल घूम सकते हो। केवल मंकी पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हो, लेकिन ले जाना रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है कि भीड़ इतनी होती है कि गाड़ी वापस यू टर्न करनी तक मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर है कि आप पार्किंग से कैब बुक कर लें और उससे मंकी पॉइंट जाएं। एक कैब वाला आपसे 500 से 600 रुपये लेता है मंकी पॉइंट ले जाने और वापस लाने के। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दें, मंकी पॉइंट कैब से चले जाएं और बाकी जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पर कैब अलाउ ही नहीं है, तो आपको पैदल ही घूमना पड़ता है। हम भी बस अब यही करने वाले हैं क्योंकि हम कसौली पहुंचने वाले हैं। हम सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर देंगे और उसके बाद हम सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। तो दोस्तों अब हम लगभग आप ये समझिए कि कसौली पहुंच चुके हैं और अब जब कसौली आने वाला होगा तो यहाँ पर भी आपको कई सारे रिजॉर्ट्स बड़े बड़े दिखाई देंगे। सामने बोर्ड लगा है कसौली छावनी में आपका हार्दिक स्वागत है, यानी कि यहाँ से आपका कसौली कैंटोनमेंट एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको आर्मी के व्हीकल, आर्मी पर्सन्स जगह जगह दिखाई देंगे, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अब यहाँ से आगे रोड भी आपको सही मिलेगी। जितनी रोड टूटी हुई थी बस यहाँ तक थी, इसके आगे आप देखो रोड बिल्कुल सही है। और अब थोड़ा सा रोड संकरी ज़रूर हो जाएगी, तो थोड़ा सा और टॉप पे जाके फिर हम यू टर्न लेके कसौली की तरफ मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों अब आप ये कह सकते हैं टेक्निकली कि हम कसौली में ही हैं। अब ये देखो रोड यहाँ कितनी संकरी है और ये सामने से गाड़ी आ गई, उसको बिल्कुल साइड में लगाना पड़ा तब हमारी गाड़ी निकल पाई। जैसे लोग कई बार शहरों में ईगो फाइट करते हैं, अगर यहाँ पे करने लगे तो लाइनें लग जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी, इसलिए समझदारी से गाड़ी निकालनी होती है और समझदारी रखेंगे तो बचेंगे। अब है क्या कि कसौली में पार्किंग के लिए भी बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं कि टूरिस्ट दबाव इतना ज़्यादा है। जब हम वापसी आ रहे थे तो पार्किंग स्लिप कटाने के लिए ही 2 से 2.5 किलोमीटर की लंबी लाइन थी, जिसकी वजह से नीचे गलखड़ में भी पूरा जाम लग गया था। हम चूँकि सुबह सुबह जा रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल खाली मिला था। हमारे सामने बस एक ट्रैवलर या अर्बेनिया खड़ी थी, उसकी पर्ची कटी और सेकंड नंबर हमारा ही था। लेकिन जब हम वापसी आए तो फिर हमने सोचा कि भाई शुक्र है कि हम सुबह सुबह कसौली आ गए और कसौली घूम करके सही समय पर निकल गए। हालांकि गलखड़ में हमें भी आधा 1 घंटा जाम में खड़ा होना पड़ा था। तो अगर आप अप्रैल से जून के बीच में जाते हो तो ये तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि पार्किंग के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। पॉइंट्स पर भी आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। मंकी पॉइंट पे भी बहुत ज़्यादा जाम रहता है और गलखड़ में वापसी के समय भी आपको बहुत जाम मिलेगा। और दिन में आ रहे हो तो आते हुए भी आपको गलखड़ में जाम मिल सकता है, तो जाम का सामना आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं। देखो अब कसौली की पार्किंग आने वाली है। कसौली में 150 रुपीज़ की पार्किंग है, स्लिप आपकी कटती है। 150 रुपीज़ आपको देने होते हैं, जिसमें आप 5 घंटे तक अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो। और यदि आप उसके अलावा पार्क करते हो तो फिर 25 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं। बस यहीं तक आपकी गाड़ी जाएगी। अब ये गाड़ी आपकी यहाँ पर रोक दी जाएगी और पहले आपकी स्लिप कटेगी। स्लिप कटने के बाद फिर आपको इशारा किया जाएगा आगे बढ़ने का। ये बहुमंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये पार्किंग है। और यहाँ पर जो पार्किंग वाले हैं वो इशारे से आपको बता देंगे कि आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, क्योंकि कई बार नीचे की मंजिल फुल हो जाती है, कई बार ऊपर की मंजिल फुल हो जाती है। तो जैसा वो इंस्ट्रक्शन दे उसके अनुसार ही आपको अपनी गाड़ी लगानी चाहिए, अदरवाइज़ फिर गाड़ी फंस भी सकती है। तो इन्होंने हमें बताया कि आप इसी तल पे, इसी मंजिल पे अपनी गाड़ी लगा लें। तो हम गाड़ी को अंदर ले आए। जब हम अंदर लाए तो हमने देखा कि सुबह सुबह का वक्त होने की वजह से पार्किंग अभी खाली पड़ी थी। तो अपने हिसाब से हम गाड़ी लगा रहे थे। तो हमने सोचा कि भाई गाड़ी ऐसी जगह लगाएं कि निकालने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब हम निकालेंगे तब काफ़ी भीड़ होगी। तो गाड़ी को हमने पलट करके लगाया। हम आपको कैमरा घुमा के दिखा भी देते हैं। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, एल्काजार फेसलिफ्ट, बड़ा करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए। लेकिन जब हम निकालने हैं उस समय तक यहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा हौसला बनाए रखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।